नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बीके चौरसिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सालों से लगातार लगभग 20 सालों से मैं एक ही बात बोलता चला रहा हूं कि भारत में मौतों और बीमारियों की सबसे बड़ी वजह एलोपैथ है। 90% बीमारियां जो हमारे देश में होती हैं वो और कुछ नहीं है, किसी न किसी दवा का, एंटीबायोटिक का, पेन किलर का साइड इफेक्ट या रिएक्शन है जिसको हम बीमारी समझ के इलाज के लिए भागते रहते हैं। मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता हूं कि आज से 50 साल पहले भारत में हार्ट के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट, ज्वाइंट के पेशेंट और इस तरह के लाइफस्टाइल डिजीज के पेशेंट्स नहीं के बराबर हुआ करते थे। आज अचानक क्या हो गया कि डायबिटीज एक कॉमन डिजीज बन गई, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी की समस्या घर घर में पाई जाने लगी। 99.9% लोग रोगियों बीमार हो गए। ऐसा क्या हो गया? हम इस पर चर्चा करते हैं, हमेशा हम बात करते हैं। इवन अपने खुद के इलाज में, किडनी पेशेंट्स के इलाज में मैं स्पष्ट रूप से एक बात क्लियर करता हूं कि जब तक एलोपैथ मेडिसिन आपकी चल रही है, किडनी रीजनरेट नहीं हो पाएगी। एलोपैथ को रिप्लेस करके आयुर्वेद के माध्यम से, और तब हम रीजनरेशन प्रोसेस को कर पाते हैं, डायलिसिस को बंद कर पाते हैं और ट्रांसप्लांट को हम हटा पाते हैं। दोस्तों, आज मुद्दा है जिसके बारे में बात करने वाला हूं, वो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और रामदेव जी के बीच चल रहा जो एक जुबानी जंग और एक फाइट है। मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले रामदेव जी ने वही बात कहा जो मैं पिछले 20 सालों से कह रहा हूं। वो ये बोला कि एलोपैथ एक वाहियात, एक फालतू साइंस है। कोरोना के केस में जैसा हुआ कि पहले किसी चीज के बारे में हाइड्रोक्लोरोक्विन को अच्छा बताया गया, अचानक वो घातक सिद्ध हो गया, फिर बताया गया कि प्लाज्मा थेरेपी काम करेगी, फिर रेमडेसिविर काम करेगा, फिर एंटीबायोटिक्स काम करेंगे हैवी, या फिर लास्ट में उन्होंने क्या बोला कि हम स्टेरॉइड्स के माध्यम से ठीक करेंगे। बाद में कहा कि उससे भी फंगस हो रहा है। दोस्तों, जब इतना बड़ा वैज्ञानिक सिद्धांत है, इतना अच्छा साइंटिफिक है एलोपैथ का सिद्धांत, तो फिर क्यों कोई नहीं ठीक हो पा रहा है? और दूसरी तरफ इंडिया के 95% लोग वही आयुर्वेदिक काढ़ा, वही आयुष्वाद, हर्बल मेडिसिन के माध्यम से ठीक भी हुए, रिकवर भी हुए। तो आज उन क्वेश्चंस की बात करूंगा जो रामदेव जी ने पूछा है आईएमए से एक खुला खत लिख के। उन 25 प्रश्नों के बारे में मैं चर्चा करूंगा ताकि आप भी जान पाए कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या फिर एलोपैथी चिकित्सा ये इलाज न होके एक माफिया है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लाखों करोड़ों की उगाही करना है हमारे देश से, जिसका काम हमारे देश को बीमार बनाना है, हमारे लोगों को रोगी बनाना है, इनकी मानसिकता को खराब करना है ताकि लोग स्वास्थ्य की ओर ध्यान न दें, लोग रोग की ओर ध्यान दें। सब कुछ खाओ और बीमार हो तो दवा खा लो, दिक्कत हो ऑपरेशन करा लो। इस कल्चर को पैदा करके सिर्फ और सिर्फ बिजनेस निकालना, धंधा निकालना, लोगों की मौत के साथ खेलना, लाशों को वेंटिलेटर पर डाल के और उससे पैसे निकालना, ये करता है एक एलोपैथ का डॉक्टर और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो मैं कुछ क्वेश्चंस की बात करूंगा, वो क्वेश्चंस आप भी ध्यान से सुने कि रामदेव जी ने क्या पूछा कि आईएमए की हालत खराब हो गई। आंसर देने की बजाय वो मुकदमा ठोकने की बात कर रहे हैं। उन 25 प्रश्नों के बारे में बात करूंगा, एक एक करके बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा रामदेव जी ने? रामदेव जी ने पहला क्वेश्चन पूछा कि एलोपैथी के पास हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर और उसके कॉम्प्लिकेशन के लिए कोई सेफ मेडिसिन है क्या? नंबर 1। नंबर 2, एलोपैथी के पास टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के लिए और उसके कॉम्प्लिकेशन के लिए कोई परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? नंबर 3, फार्मा इंडस्ट्री के पास थायराइड, आर्थराइटिस, कोलाइटिस, अस्थमा की कोई सही, बिना नुकसान की, बिना साइड इफेक्ट की कोई दवा है क्या? नंबर 4, एलोपैथी के पास फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस को क्योर करने के लिए कोई दवाई है क्या? जैसे आपने टीबी, चेचक आदि का स्थायी समाधान या दवा ढूंढ ली, उस तरह लीवर की समस्याओं का भी कोई दवा बताइए। अब एलोपैथी को स्टार्ट हुए 200 साल हो गए हैं, तो अब तो आपके पास कोई दवा होगी। 5वां क्वेश्चन, फार्मा इंडस्ट्री में हार्ट के ब्लॉकेज को रिवर्स करने का कोई उपाय है क्या? बिना बाईपास के, बिना ऑपरेशन के, बिना एंजियोप्लास्टी के क्या कोई समाधान है आपके पास? नंबर 6, फार्मा इंडस्ट्री में इन लार्ज हार्ट और एक इंजेक्शन फ्रैक्शन का जो कम होने की वजह से दिक्कत आती है, उसका बिना पेसमेकर लगाए कोई ऐसा इलाज है जिससे हार्ट का साइज और फंक्शन नॉर्मल हो जाए? कैसे उसको रिवर्स कर लेंगे? और अगर कर सकते हैं तो बिना पेसमेकर के क्या ऐसा इलाज है, कौन सी दवा है, प्लीज आप बताएं। नंबर 7, कोलेस्ट्रॉल के रोगियों में कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए लीवर पर साइड इफेक्ट रहित ऐसी कोई दवा या इलाज आपके पास है क्या? अगर है तो बताएं। क्या फार्मा इंडस्ट्री के पास सिर दर्द, माइग्रेन का कोई परमानेंट इलाज है जिससे बार बार सिर दर्द और माइग्रेन न हो?
एक बार दवा खाएं और परमानेंट सीजर माइग्रेन बंद हो जाए, ऐसी कोई दवा है क्या आपके पास? नंबर 9, फार्मा इंडस्ट्री में आंखों का चश्मा उतारने का, हियरिंग एड हटा देने का कोई इलाज है बिना साइड इफेक्ट वाला इलाज, निर्दोष इलाज? नंबर 10, पायरिया, दांतों की बात करो, जिसमें दांत हिलने बंद हो जाए, मसूड़े मजबूत हो जाए, ऐसी कोई दवा है जो साइड इफेक्ट न करती हो? करोड़ों लोग परेशान है, क्या दवा है तो बताएं। एक आदमी रोज कम से कम 1 किलो वजन कम कर ले, बिना सर्जरी के, बिना बैरिएट्रिक सर्जरी के, बिना लिपोसक्शन के, बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना दवाई खाए वजन घट जाए, ऐसा कोई दवाई, ऐसा कोई इलाज फार्मा इंडस्ट्री के पास कोई है क्या? है तो बताएं। सोराइसिस, अर्थराइटिस, सफेद दाग और इस तरह की कोई स्किन प्रॉब्लम्स का कोई ऐसा समाधान, सटीक समाधान अगर है तो बताएं। 13वां, मॉडर्न मेडिकल साइंस में स्पॉन्डिलाइटिस का कोई इलाज है? आपका अगर RH फैक्टर पॉजिटिव है, उसको नेगेटिव करने का कोई इलाज आपके पास है क्या? है तो बताएं। नंबर 14, एलोपैथी के पास पार्किंसन या कंपवात रोग का कोई स्थायी और सटीक इलाज हो तो बताएं। बिना किसी साइड इफेक्ट के पेट की समस्या, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी का कोई इलाज है क्या? वो दवा खाओ आराम मिले, फिर उसके बाद दिक्कत होने लगे, रोज गैस की दवा खाओ, गैस में आराम, फिर दिक्कत वही, लोग कहते हैं कब ठीक होगा? ऐसा कोई इलाज है क्या? है तो बताएं। नंबर 16, नींद ना आना, इंसोमेनिया, अनिद्रा, लाखों करोड़ लोग परेशान हैं, दवा खाते हैं, वो आप जानते हैं ज्यादा खाते हैं तो कई लोग ऊपर भी चले जाते हैं, कुछ घंटों का इसका असर होता है और उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं। क्या कोई परमानेंट सॉल्यूशन है क्या जो नींद की समस्या ठीक कर दे? नंबर 17, स्ट्रेस हार्मोन्स कम करने के लिए और गुड हार्मोन्स बढ़ाने के लिए, हैप्पी फीलिंग के लिए, जिससे आदमी स्ट्रेस फ्री हो जाए, तनाव मुक्त हो जाए, प्रसन्न हो जाए, क्या कोई ऐसी दवाई है क्या आपके पास में? है तो बताएं। 18 नंबर, इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन में बिना कृत्रिम साधनों के, बिना टेस्ट ट्यूब के, जो कि बहुत पेनफुल और एक लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत खर्चीला प्रोसेस है। एलोपैथी में ऐसी कोई दवाई या इलाज है जिससे कि ये बांझपन की समस्या सॉल्व हो जाए? नंबर 19, फार्मा इंडस्ट्री में एजिंग प्रोसेस को रोकने के लिए या उसको रिवर्स करने के लिए कोई ऐसी दवा हो जो नुकसान रहित हो, वो तो बताएं। 20वां, बिना साइड इफेक्ट के हीमोग्लोबिन बढ़ाने का कोई तरीका है क्या आपके पास? है तो बताएं। आदमी बहुत ज्यादा हिंसक, क्रूर और हैवानियत कर रहा है, उसको इंसान बनाने वाली कोई दवाई हो तो बताएं। नंबर 22, बहुत सारे लोग आज ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, उनकी नशा छूट जाए, इसके लिए कोई दवाई एलोपैथ में है क्या जो साइड इफेक्ट रहित हो, निर्दोष हो तो बताएं। नंबर 23, एलोपैथी और आयुर्वेद में जो आपस में झगड़े हो रहे हैं, इसको सॉल्व करने वाली कोई दवाई हो तो आप बताएं। नंबर 24, फार्मा इंडस्ट्री में कोरोना पेशेंट का बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑक्सीजन बढ़ाने का कोई उपाय, कोई दवा हो तो बताएं। और नंबर 25, अगर एलोपैथी सर्वगुण संपन्न है तो एलोपैथी डॉक्टर बीमार क्यों पड़ते हैं? सबसे ज्यादा बीमार और रोगी हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, शुगर पेशेंट एलोपैथी डॉक्टर क्यों होते हैं? क्या उनके पास इसकी कोई दवा इलाज नहीं है? और अगर है तो हमें बताएं, और अगर नहीं है तो भी हमें बताएं। दोस्तों, ये वो 25 क्वेश्चन है जो स्वामी रामदेव ने IMA से पूछा है, और इनमें से किसी भी एक प्रश्न का उत्तर ये डॉक्टर्स नहीं दे पाए। दोस्तों, इसको ध्यान से अगर आपने सुना है, समझा है, तो एक क्वेश्चन खुद से पूछिए। इनके पास पेट की गैस से लेकर कैंसर तक का कोई इलाज नहीं है। एक्चुअली एलोपैथी सिर्फ और सिर्फ 3 सिद्धांतों पर काम करती है: जीवाणु, कीटाणु, विषाणु। कहीं कोई इन्फेक्शन है, कहीं कोई दिक्कत है, वहां पे दवाइयां काम करती हैं, क्योंकि जाके आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया को मार सकती हैं। मगर अगर कोई लाइफस्टाइल डिजीज है, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, जिसका जिक्र रामदेव जी ने किया, उसमें इनका कोई रोल नहीं है। अगर आप इलाज के लिए जाते हैं तो आप सिर्फ मूर्खता करते हैं, सिर्फ भ्रम और धोखे का शिकार होते हैं। दोस्तों, इन सभी समस्याओं का इलाज सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफस्टाइल में है, आयुर्वेद के अंदर है। तो आयुर्वेद को सपोर्ट करिए। मैं सपोर्ट करता हूं स्वामी रामदेव को, मैं सपोर्ट करता हूं आयुर्वेद को, और मैं निंदा करता हूं मेडिकल एसोसिएशन की, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, जो हरकतें वो अभी कर रहे हैं। उन्हें अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर उनके पास इलाज नहीं है तो खुल के बोलना चाहिए। लोगों के साथ धोखेबाजी करके, सिर्फ दवाओं के नाम पे टाइम पास करके, केस और बिगाड़ के लूटपाट नहीं मचाना चाहिए, जो अभी कोरोना काल में इन्होंने किया। 900 के इंजेक्शन 1-1 लाख में बेचे, और ऑक्सीजन के नाम पे 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए, 1 से 2-2 लाख रुपए बेड चार्ज के तौर पे लिए। और ये लूटपाट हजारों साल, सैकड़ों साल से चली आ रही है, और ये लूटपाट पिछले 50 साल से इंडिया में चली आ रही है। तो दोस्तों, अब टाइम आ गया है कि हम भी अपनी आंखें खोलें, एलोपैथ को बिल्कुल छोड़ दें, आयुर्वेद को अपनाएं। दोस्तों, एक बात और खुशखबरी सुनाना चाहूंगा आपको। अगर आप, आपके फैमिली में किसी को कोई भी दिक्कत है, वो चाहे खांसी हो, चाहे कैंसर हो, आप इस नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आपको घरेलू उपचार बताएंगे।
आयुर्वेदिक उपचार भी घर में किया जा सकता है, आपकी उसी हल्दी से, उसी नमक से, उसी मेथी से। तो आप चमत्कारी घरेलू उपाय से पहले आप खुद को ठीक कर सकते हैं, और अगर उससे ठीक ना हो पाए तब आप आयुर्वेद इलाज में जा सकते हैं। तो इस नंबर को नोट करें और इस नंबर को हर एक अपने परिचित तक पहुंचाएं, ताकि कभी किसी को कोई दिक्कत हो तो वो फ्री सलाह ले सके इस फ्री हेल्थ केयर नंबर पर। आयुर्वेद के बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं या किसी भी बीमारी के बारे में इलाज आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को हर एक आदमी तक पहुंचाएं, ताकि लोगों की आंखें खुलें और लोग एलोपैथ से पीछे हटें, आयुर्वेद से जुड़ें, अपने संस्कृति से, अपने सनातन से जुड़ें और स्वस्थ रह सकें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।